नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर आनंद अखिला। आप लोग थोड़ा बहुत मुझसे परिचित होंगे। मैं अपने यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से बड़ा प्रभावित रहता हूं, उनकी कार्यप्रणाली से, और ख़ासकर जो उनका एक अप्रोच है वो मुझे तो ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल ही धर्मनिरपेक्ष है, और भले ही कोई कुछ भी कहे। तो मेरा प्रयास अक्सर ये होता रहता है कि मैं जब भी आता हूँ लखनऊ, तो कि मेरी किसी तरह उनसे एक बार मैं भी उनके दर्शन कर लूँ। मुझे भी जीवन का बहुत अनुभव है, बहुत मैंने विदेशों में भी बहुत कुछ सीखा है, तो उनसे मिलूँ और विचार विमर्श थोड़ा बहुत अगर हो जाए कभी 5-10 मिनट का, तो लेकिन अभी तक मुझे ऐसा सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ है। खैर जो भी है, मैं इस बार जब लखनऊ में पिछले 2 महीने से हूँ, तो मैंने एक बार फ़ोन भी करा उनके रेजिडेंस पे, तो पता लगा कि महाराज जी अभी हैं नहीं, आप फिर बाद में प्रयत्न कर लीजिएगा। कोई बात नहीं है। तो फिर एक दिन मैं निकल गया। मैंने कहा कि चलते हैं मुख्यमंत्री जी के निवास पे, वहाँ पे कोई तो मिलेगा ही, कोई बातचीत हो जाएगी, तो देख लेंगे कि शायद हमारी भी दरख्वास्त पहुँच जाए अंदर या कुछ हो। तो मैंने गाड़ी उठाई, मैं पहुँच गया कालीदास मार्ग। खैर इतना बड़ा अच्छा दिन था, बृहस्पतिवार का दिन था, और शायद 29 तारीख को 29 फरवरी को मैं वहाँ पहुँचा। तो वहाँ पे गेट पे जो अपना जो दरबान जो पुलिस वाला मेन रहता है, जो मेन चौराहा है वो कालीदास मार्ग वाला, तो वहाँ पे मैं पहुँचा। तो मैंने कहा भैया जी मुख्यमंत्री जी के वहाँ जाना है गेट तक। तो उसने कहा कि साहब क्या है काम। हमने कहा कि देखिए मतलब गेट पे कोई मिल जाएगा तो कुछ मुझे बात मिलने की बात करनी है। तो उसने कहा नहीं बहुत ही बढ़िया है, आप चले जाइए पीछे से, वो लोरेटो वाले साइड से मुख्यमंत्री निवास पे आज जनता दरबार चल रहा है। मेरा मन बहुत खुश हो गया। मैंने कहा कि यार ये तो इत्तेफाक है भाई, आज लगता है कि हमारे योगी जी से के दर्शन हो ही जाएंगे। खैर मैं पूरा गाड़ी वाड़ी घुमा के वहाँ पहुँचा। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मैं आप लोग जो लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहते हैं, उनको थोड़ा सा पता भी चल जाए वहाँ के बारे में कि आपको क्या प्रक्रिया होगी और कैसे होगा, और फिर देखते हैं कि मैं क्या क्या आपको बता पाता हूँ। खैर मैं वहाँ पहुँचा तो फिर उस सड़क पर भी बाहर से वो बैरिकेडिंग वगैरह तो है ही है, लेकिन बड़े शराफत से सब पुलिस वाले और सब तैनात थे। तो मुझे कुछ ज़्यादा आइडिया तो था नहीं कि क्या करना होता है। मैं वहाँ पहुँचा, मैं कुछ लिख कर भी नहीं ले गया था। मतलब मेरी इच्छा ये थी कि शायद योगी जी मिल जाएंगे तो 5-7 मिनट बात कर लूँगा, मेरा अपना कोई निजी कार्य भी नहीं था। खैर उन्होंने पूछा भाई क्या है कैसे है। मैंने कहा भाई जनता दरबार में आया हूँ और मिलना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से। तो उन लोगों ने कहा कि दरख्वास्त दिखाइए, एप्लीकेशन। हमने कहा एप्लीकेशन तो हम लिख कर तो नहीं लाए हैं, मेरा कोई अपना काम भी नहीं है, बस मैं ऐसे ही मेरी इच्छा है तो मैं मिलना चाहता हूँ भाई, एक नागरिक हूँ प्रदेश का। तो उन्होंने कहा नहीं एप्लीकेशन तो लिख ही लीजिए। तो फिर खैर मैंने अपना वहीं पर बैठ के पेपर पेन वगैरह था मेरे पास, मैंने संक्षेप में 5 लाइन की एप्लीकेशन लिखी, जो भी था कि मैं आपसे मिलने का समय चाहता हूँ, और बस ये सब था। खैर उन लोगों ने बड़े शराफत से देखा वेखा, और उसके बाद फिर हमारे कहने लगे कि आपको सब सामान अपना यहीं गेट पे सब जमा करना होगा। कोई रुमाल और कुछ है, तो मेरे पास एक प्लास्टिक फोल्डर था, तो उन्होंने कहा सब रख दीजिए, मोबाइल भी जमा होगा, सब जमा होगा। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप इस तैयारी से जाइए कि आपका मोबाइल, आपका पेन है, और मेरा ख्याल है शायद चश्मा अलाउ कर दिया था, और पेन है, या और भी जेब में कोई भी चीज़ है वो सब आपको जमा कर देनी है। सिर्फ आप नोट अपने निकाल लीजिए, रख लीजिए, और फिर आप जाइए और एप्लीकेशन हाथ में ले करके ऐसे चले जाइए। मैंने कर लिया, मैंने प्रक्रिया फॉलो कर ली, मैं अंदर पहुंच गया। खैर वहाँ तक तो मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहा था कि भाई आज तो मुख्यमंत्री जी के दर्शन हो ही जाएंगे मुझको, और शायद मैं अपनी कुछ बातें भी उनसे शेयर कर पाऊँगा कि कैसे एक वैज्ञानिक के नाते या और जो भी मेरे अनुभव हैं जो प्रदेश को आगे ले जा सकते हैं। मैं अंदर पहुंचा तो वहाँ बाहर भी जो भी बैरिकेडिंग वगैरह थी बड़े आराम से, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि जो भी अधिकारी, जो भी पुलिस कहीं भी मिले हमको, वो न केवल मुझसे ही नहीं कि मैं एक पढ़ा लिखा और वैसे एक लग रहा हूँ, मैंने देखा कि जो भी लोग गाँव के भी आ रहे थे हैं और अपनी एप्लीकेशन लेकर के, उनको भी वो लोग नियम पूर्वक बड़े शराफत से, तो मैं इम्प्रेस हुआ बहरहाल इस चीज़ से। तो मैं वहाँ जब अंदर पहुँचा तो मुझे बताया एक बड़ा सा हॉल है, उसमें पता नहीं शायद 150-200 कुर्सियाँ पड़ी होंगी,
तो मुझसे बताया गया कि आप यहाँ बैठ जाइए। मैं भी बैठ गया। तकरीबन 40-50 लोग और थे और ज़्यादातर सब गाँव से ही थे और सबके हाथ में अपनी एप्लीकेशन होगी, अपना शिकायती पत्र होगा या जो भी वो समस्या लेकर के आए होंगे, तो वो सब लेकर बैठे हुए थे। मैं भी बैठ गया। 2-4 मिनट मैंने वेट किया, करीब 11:15 या 12 बजने में 10 मिनट था। तो मुझे थोड़ी वो मतलब कि अरे भाई पूछा तो जाए कब आएंगे मुख्यमंत्री जी। तो फिर मैं फिर बाहर आया। फिर जो भी अधिकारी वहाँ बाहर बैठे हुए थे कमरे के बाहर, उनसे मैंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी कब आएंगे। तो कहने लगे कि नहीं, आज तो महाराज जी बाहर हैं, संभव नहीं है, कुछ अधिकारी आएंगे तो आपकी समस्या सुन लेंगे। और ये तो थोड़ी सी निराशा हुई मुझे कि लेकिन अब ये जनता दरबार है तो भाई अगर वो नहीं है तो अधिकारी आएंगे, वो लोगों की समस्याएं सुन लेंगे, एप्लीकेशन ले लेंगे। चलिए ठीक है, वो खुद होते हैं तो ज़रा आदमी को और ज़्यादा प्रोत्साहन सा मिल जाता है। फिर मैं बैठ ही गया। मैंने कहा कि ठीक है, देखते हैं भाई कोई क्या आएगा। फिर इतनी देर में आपको एक चाय और बिस्किट वगैरह भी वहाँ के लोग लाके आपको दे दिया। आराम से बैठ गया। मैं इंतज़ार करता रहा, घड़ी देखता रहा, लेकिन वो 5-10 मिनट में ही 12:05 या कुछ पे कुछ 3-4 अधिकारी आ गए सबको। तो मैं आपको पूरा बिल्कुल एक सीन रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जनता दरबार में कैसा होता है। जब मुख्यमंत्री जी भी होते हैं तब भी ऐसा ही होता होगा। तो वो आ गए। फिर उसके बाद लोग, जो गांव के लोग थे, अब औरतें भी थीं, बूढ़े भी थे, किसान भी थे। तो मैंने जब तक कोई नहीं आया था, मैंने अगल बगल वालों से पूछा कि भाई क्या लाए हो, कुछ आपको आने का यहाँ कोई फ़ायदा वगैरह होता है। तो सबने एक ही जवाब दिया कि देखिए, यहाँ पे जो भी आपको एप्लीकेशन दे दी जाती है उस पर कार्रवाई ज़रूर होती है, और अगर आपका मैटर सही है तो उसका निवारण हो जाएगा, और अगर उसको करने में कोई भी हीला हवाली कर रहा है, कोई अधिकारी जिला स्तर पे या जहाँ से भी आप आए हैं, तो उसकी पूरी क्लास ले ली जाती है। तो भी मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ कि चलो अच्छी बात है जो भी है। खैर मैंने तो मुझे पता था कि अब योगी जी तो मिलेंगे नहीं, तो भी मैं अपना वो दे दूँगा पर्चा कि भाई मैं आपसे मिलना चाहता हूँ और समय चाहता हूँ, दे के चला आऊँगा। और यही हुआ भी। खैर जो भी था, और बाद में फिर मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व करी कि जो अधिकारी आ रहे थे वो सबसे बड़े सलीके से बात कर रहे थे। उनका जो भी शिकायत था, एप्लीकेशन थी, ले रहे थे, और 1-2 लाइनों में जो कहना था उनको कह भी दे रहे थे। फिर और विशेष बात ये थी, जो कि हम बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं, कि माननीय योगी जी जब आते हैं तो सारे लोग बैठे रहते हैं, वो खड़े खड़े सबकी समस्याएं सुनते हैं। यही चीज़ उस दिन भी परंपरा ऑब्ज़र्व की जा रही थी। और जो भी थे, जब अधिकारी आ रहे थे तो आदमी अपने आप ही मतलब ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट खड़ा ही हो जाता है सम्मान में, लेकिन वो उनको मतलब पूरा एक तरह से कि हाँ नहीं आप बैठ जाइए, हैं, बिठा दे रहे थे। मेरा नंबर आया, मैं भी खड़ा हो गया, तो मुझे भी कहा नहीं पहले आप बैठ जाइए, फिर आपकी बात सुनेंगे। हम भी बैठ गए। हमने खैर अपना पत्र दे दिया, उन्होंने पढ़ा। उनको थोड़े से फेस से मुझे लगा, थोड़े अचंभित भी हुए कि इसमें कोई काम, कोई शिकायत, कोई कुछ तो लिखी नहीं है, खाली मैं मिलना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा बोले ठीक है, अब बात तो है नहीं महाराज जी, आपको समय मिलेगा तो आपको इन्फॉर्मेशन चली जाएगी। इतना दे करके मैं चला आया। तो ये एक मैं आपके सामने पूरा उसका वीडियो तो वहाँ खींच भी सकते नहीं है, मोबाइल ही नहीं अलाउड है, तो फिर क्या खींचेंगे। लेकिन मैं बताना चाह रहा था अपना एक निजी अनुभव जो मेरा हुआ। और अब तो आज 9 तारीख है, 10 दिन हो गए हैं, अभी मुझे कोई वो तो नहीं मिली है। जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री जी हैं, बिज़ी हैं, समय सबको कहाँ एक आदमी को देते रहेंगे। लेकिन मैं उम्मीद में हूँ कि मैं जब तक यहाँ हूँ, अगर समय मिल गया तो मैं उनको कुछ ज़रूर चीज़ें बताना चाहूँगा। उनके विशेष सलाहकार होते हैं हर क्षेत्र के, और वो खुद ही हर चीज़ में पारंगत हैं अपने निर्णय लेने में, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यह है कि अगर हम जनता से भी, खासकर जो थोड़े से, मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है कि मैं एक साइंटिस्ट हूँ, एक सीनियर सिटीज़न हूँ और एक एक्सपीरियंस्ड हूँ, अगर इस तरह से लोगों से कभी कभी माननीय मुख्यमंत्री जी मिल लेंगे तो हो सकता है कोई बहुत नई सी, कोई नायाब चीज़ उनको मिल जाए, और कहीं ना कहीं कुछ भला हो देश प्रदेश का। फिर भी अगर कभी मुझे समय मिलेगा तो मैं ज़रूर एक बार वीडियो बनाऊंगा और इसका रेफरेंस देते हुए आप लोग के सामने लाऊंगा। धन्यवाद।